पहाड़ों में भी मिल रहा है ऑफिस जैसा काम करने का मौका। जी हाँ, सिक्किम का याकतेन बना भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव। सिक्किम के एक छोटे से गांव याकतेन को अब भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अब लोग यहां आकर इंटरनेट के जरिए दूर बैठकर काम कर सकते हैं और साथ ही पहाड़ों की खूबसूरती का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, नोमैड सिक्किम नाम की एक सरकारी योजना के तहत याकतेन को पूरी तरह से तैयार किया गया है। अब गांव में तेज इंटरनेट, बैकअप कनेक्शन, बिजली के लिए इन्वर्टर और 8 ऐसे होम स्टे हैं जहां आराम से बैठकर काम किया जा सकता है। पहले ये गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष किया करता था, लेकिन अब यहां शहर जैसी सुविधाएं हैं। सरकार का मकसद है कि देश और विदेश से लोग यहां आकर काम करें, जिससे गांव के लोगों को भी कमाई का मौका मिले, क्योंकि टूरिज्म ऑफ सीजन में रुक जाता है, जिससे होम स्टे चलाने वालों की आमदनी भी रुक जाती है। अब यहाँ इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और बिजली जैसी सभी जरूरी चीजें दी गई हैं ताकि कोई भी डिजिटल प्रोफेशनल आराम से रह सके। याकतेन अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, ये एक ऐसी जगह बन गया है जहां प्रकृति के बीच रहकर भी काम किया जा सकता है। जो हम इंश्योर कर रहे हैं वो ये कि एक अनइंटरप्टेड इंटरनेट, जो कि सबसे ज़रूरी होता है एक डिजिटल नोमैड के लिए, सो दैट्स देयर। बाकी इंटरनेट में भी एक और बैकअप वाईफाई भी है। जैसे एक तो कनेक्शन एयरटेल/वोडाफोन का है जो मेन लाइन है, बाकी जियो का भी एक बैकअप वाईफाई है हमारे पास, पावर बैकअप है। सो वी आर इंश्योरिंग, वी हैव ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस, वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ डिजिटल नोमैड्स एंड वी हैव क्यूरेटेड द इंटायर विलेज अकॉर्डिंगली। दूसरा जो सबसे अच्छा मॉडल है कि जो भी पैसा लोग यहाँ पे आकर के दे रहे हैं, दैट मनी विल डायरेक्टली गो टू होम स्टे ओनर्स, बी इट फॉर स्टे, बी इट फॉर फूड। We are here to catalyze the entire thing. तो आपने बोला 18 रूम्स से 8 होम स्टे हैं। 8 होम स्टे, तो इसको स्पान करने के लिए कुछ आप लोग? यस, तो ये जैसा मैंने कहा, ये पायलट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम पहले अपने पैर मजबूत करना चाहते हैं दौड़ने के पहले। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पायलट कैसा जा रहा है, कुछ हमारी लर्निंग्स होंगी, उनको सही करके फिर हम ऑलरेडी कुछ और गाँवों का रेकी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसको जो है एज नेक्स्ट विलेज हम ले सकते हैं। इवेंचुअल गोल जो है इसका वो ये है कि जब भी डिजिटल नोमैड की बात हो दुनिया में कहीं भी, सिक्किम की चर्चा जरूर हो। इंडिया का सबसे पहला डिजिटल नोमैड विलेज बना हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर, उसको आगे बढ़ाते हुए हमने इनिशिएटिव लिया है। तो हमने ये यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो सिक्किम में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो सीजनलिटी फैक्टर होने के कारण वो साल में सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए आ पाते हैं। और हमारे जो होम स्टे ओनर्स हैं उनका रेवेन्यू स्ट्रीम जो होता है वो बस 4-5 महीने का ही होता है, बाकी महीने में उनका रेवेन्यू इतना अच्छा होता नहीं है। तो इसको घटाने के लिए, इस फैक्टर को ही हटाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नोमैड हब, ये याकतेन विलेज को बनाया है। अब डिजिटल नोमैड्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए नहीं, काम करने के लिए आते हैं। तो इनके लिए सीज़न मैटर नहीं करता है, इनके लिए टाइम मैटर नहीं करता, इनको बस रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए और अच्छा इंटरनेट चाहिए। और इससे क्या होगा कि यहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं, जो होम स्टे ओनर्स हैं, उनको 12 महीने रेवेन्यू मिलेगा और एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू एक उनके लिए जनरेट होगा, जिससे कि उनके ओवरऑल इनकम उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ उन्हें एक एश्योरिटी मिलेगी कि हमें कम से कम 12 महीने के लिए इतना इनकम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवरऑल उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा। मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ लगभग, और वैसे मैं सूरत गुजरात से हूँ यहाँ पे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये मेरा पहली बार मैं नॉर्थ ईस्ट विज़िट कर रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ही डिफरेंट और अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कल्चरली डिफरेंट चीज़ों का मुझे अनुभव हुआ है, वो मुझे नहीं लगता कि एज अ टूरिस्ट अगर मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाऊँ और कोई ऐसे आइटिनरी में एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जाऊँ तो वो अनुभव नहीं होता। यहाँ होम स्टे के कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि आप उन लोगों के साथ रहते हो, तो दिन रात सारी चीज़ें आप उस तरह का खाना खाते हो, उनके सारे जो ट्रेडिशंस हैं आपको उनके बारे में पता चलता है। सो ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो ये काफ़ी डिफरेंट और अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए।